हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपके इस अपने क्लासरूम में। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि अल्टरनेशन के बारे में फिर से बताऊंगा और इक्वालिटी के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं ये 5 फिंगर का। इस 5 फिंगर पे एक सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल देकर मैं आपको फिर से इसको डिस्क्राइब करूंगा कि इलियट वेव में अल्टरनेशन और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इलियट वेव को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने का, इसके छोटे छोटे सबऑर्डिनेट, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, ताकि जितना ईजी से ईजी हम लोग इलियट वेव को समझ सकें। क्योंकि इलियट वेव को माइंड सेट में ये प्रिपेयर है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंटरडे में काम नहीं करता, स्विंग में काम नहीं करता, ये थ्योरी है, ये प्रिडिक्शन के लिए। बहुत सारे मुझे भी कमेंट्स आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी यूज करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, 100 साल के टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आइए चलते हैं द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेशन एंड इक्वालिटी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेशन। यहाँ पर देखिए अल्टरनेशन, इक्वालिटी, ये दो चीज़ें पढ़ने हैं हम लोगों को और दो चीज़ें जानना है। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास वेव है 1 2 3 4 और देन 5। ये पूरा है 1 2 और 3 4 और ये 5। तो हमारे पास भी 5 फिंगर हैं। तो ध्यान रखना कि जो ऊपर के जो इम्पल्स होते हैं 1 3 5, ये इम्पल्स हो गए 1 3 5, तो इनको हम इक्वालिटी में मेजर करते हैं। मतलब इक्वालिटी का मतलब ये है कि कोई भी दो इम्पल्स बराबर होने चाहिए। अब देखो कि जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो हम कहीं से भी अगर इसको कंसीडर करते हैं, जैसे हम इसको 1 रखते हैं तो हमारा 5 ये आएगा। तो 1 और 5 दोनों बराबर में है। अगर हम अल्टरनेशन की बात करेंगे तो 2 ये रहा 4 ये रहा, चाहे 2 इसको करोगे तो 4 ये रहेगा, ये दोनों बराबर में है, ठीक है। तो कोई भी दो मूव बराबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जैसे कि ये रहा हमारा 2 2 और 4, ये होंगे आपके अल्टरनेशन। ऐसा इसलिए होता है अल्टरनेशन बनाने का, अल्टरनेशन और इक्वलिटी का मेन पर्पज होता है कि बैलेंस बना रहे, एक डायनामिक बैलेंस बना रहे किसी भी चीज़ में। आप देखेंगे कोई भी चीज़ 5 चीज़ है तो 5 में आपको कम से कम 2 चीज़ें बराबर में मिलेंगी। ये नेचर का रूल है। आपके बॉडी में भी कोई भी पार्ट्स, अगर 5 पार्ट्स में कुछ भी है, मतलब अगर आप नेचर में देखोगे 5 चीज़ें हैं तो 2 चीज़ें चाहे जैसे भी हो वो बराबर में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया है। अगर क्या होता है कि जैसे कि 2 हो गया, 2 जितना टूटा हुआ है, अगर 4 अगर नहीं उसके बराबर नहीं टूटा या उससे ज़्यादा टूट गया तो ये बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो इसमें मतलब ये जो वेव थी ये इसने ज़्यादा प्रेशर दिया, ये जो वेव थी इसने कम प्रेशर दिया डाउन ट्रेंड आने में। तो इससे क्या होता है कि नेचर का या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट में जो स्ट्रेटजी है, ये कॉन्सेप्ट है, उसका डिसबैलेंस हो सकता है, उसमें मतलब पैनिक जनरेट हो सकता है, ठीक है। और सेम चीज़ यहीं पर भी आप अल्टरनेशन की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हैं तो 1 3 5, इस अल्टरनेशन में क्या होता है कि हमारा 2 वेव, चाहे वो अगर हम इसकी बात करते हैं 1 की और हम इसकी बात करते हैं 5th की, तो जनरली क्या होता है कि वेव फर्स्ट और वेव 5th इन दोनों में बराबर होता है। अब ये दोनों किसी भी तरह से बराबर हो सकते हैं। जैसे कि आप इसमें से आप ले सकते हो ये टाइम वाइज भी बराबर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका फिबोनाची वाइज भी, फिबोनाची के बारे में भी बराबर हो सकता है। मतलब जितना ये रहेगा अपने इंटायर मूव का, ये भी अपने इसी मूव का बराबर में रहेगा, तो फिबोनाची के हिसाब से ही बराबर रहेगा। और तीसरा आपका जो रहेगा फिबोनाची, ये लेंथ वाइज भी इतना ही सेम रहेगा। तो इक्वलिटी जो मेजर की जाती है वो टाइम वाइज, फिबोनाची वाइज और लेंथ वाइज मेजर की जाती है। और जो अल्टरनेशन मेजर किया जाता है ये परसेंटेज वाइज यूज किया जाता है। मतलब कितना परसेंट ये टूटा,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप अब अल्टरनेशन में आप फिबोनाची लगाएंगे तो रेशियो अलग अलग आएगा, टाइम दोनों का अलग होता है, लेंथ भी अलग हो सकती है दोनों की, इसीलिए इसको परसेंटेज वाइज मेजर किया जाता है। लेकिन 135 की जो भी इन तीनों के वजह से मेजर करोगे तो तीनों बराबर दिखाई देंगे, ये ध्यान में रखना। ये तीनों से अगर करोगे तो अगर आपकी वेव फिफ्थ बराबर, आप वेव फिफ्थ इस चीज़ को रूल को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब आप बहुत सही तरीके से इसको फॉलो कर रहे हो, इस सही तरीके से आप इसकी काउंटिंग किए हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम रीड करते हैं तो ये 1, ये 3 और ये 5, इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो वेव है थर्ड वाली, ये एक्सटेंशन में जाती है। अब एक्सटेंशन में जाती है तो हम इसका फायदा कैसे उठाएं? अगर हम इसको मेजर करते हैं, इसकी पूरे लेंथ को मेजर किए हैं और लेंथ को मेजर करके वेव सेकेंड पर हम रखते हैं तो हमारा जो कहीं भी एक टारगेट आता है, जैसे कि इसको इक्वलिटी में, तो इक्वलिटी के हिसाब से हम वो कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़। लेकिन जब ये इक्वलिटी के बाहर जाएगी, मतलब जैसे थर्ड वेव को एक्सटेंशन में जाना है तो क्या करेगा कि वेव फर्स्ट की जो लेंथ होगी वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई 2 करके हम थर्ड की लेंथ को इक्वल कर सकते, मतलब थर्ड की लेंथ को निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्शन नहीं लगाने आता है तो जो इक्वालिटी हुई ना, मल्टीप्लाई 2 ऑफ वेव फर्स्ट, ये ध्यान में रखना है चीज का, ये बराबर, ये इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमारे अगर फिफ्थ का निकालना होगा कि इसकी इक्वलिटी कैसी, ये मूव कैसा है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको वेव फर्स्ट का भी लेना पड़ेगा लेंथ, और वेव फिफ्थ का, थर्ड का भी लेना पड़ेगा लेंथ, इन दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी वेव फिफ्थ है वो वेव फर्स्ट के बराबर में है कि वेव थर्ड के बराबर में है। तो अगर वेव फिफ्थ जो है वेव फर्स्ट के बराबर में है तो यहाँ पर आपकी एक हायर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मतलब वो 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर फिफ्थ वेव थर्ड के बराबर में है तो ये पूरी काउंटिंग गलत माना जाएगा, और ये जो पार्ट जिसको हमने फिफ्थ कंसीडर करने जा रहे हैं ये पूरा पार्ट थर्ड का ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये 90% से ज़्यादा का जो रूल है वेव फर्स्ट और फिफ्थ बराबर ही होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कोशिश किया है कुछ आपको बताने का, इसमें इक्वलिटी और अल्टरनेशन का डिफरेंस बताया हूँ, कि मैंने रीजन में दिया हूँ कि ऐसा ज़रूरी है, अगर ये ज़रूरी नहीं रहता तो ऐसा बनता नहीं। अगर आप इसमें ऊपर नीचे आप करते हो तो आपकी वेव्स की काउंटिंग गलत हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश किया हूँ। इसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है और आप कंफ्यूज होते कहीं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स को स्पेशली पढ़ता हूँ ताकि उसी कमेंट के बेसिस पर मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन, बाय एवरीवन।